इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। कुछ नालियां वापस डैमेज उस वजह से हुई कि रोड वापस मेंटेनेंस पे आ रहा है या कुछ, और 3 गलियां अभी ड्यू चल रही हैं जो वर्क ऑर्डर हो चुका है पर ठेकेदार के तालमेल की वजह से उसको कैंसिल किया गया। जैसे अभी न्यू शक्ति नगर की बात करूं, न्यू शक्ति नगर का रोड हुआ था 2022 में सेंक्शन, वो ठेकेदार के दिक्कत की वजह से वर्क ऑर्डर कैंसिल हुआ, वापस हुआ है। अभी 1.5 महीने पहले ही उसका रोड का निर्माण हुआ है। न्यू शक्ति नगर की सड़क हमने खड़े रह के बनवाई है जो पहले ड्यू थी, पर अब जैसे प्रशासनिक पे आ गया तो काम थोड़ा धीरा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। काम तो अभी भी हम कर रहे हैं। जरूर मैं संतुष्ट हूँ, यूं नहीं संतुष्ट नहीं हूँ, पर उसके मुद्दों में जो आता है, जो अपने को एक फॉर्मेट दिया जाता है कि 4 मुद्दे हैं, इस पे चर्चा होगी, पर उस 4 मुद्दों के अलावा जो देखो आप समझ रहे हैं, उसके अलावा पक्ष और विपक्ष की बातें ज्यादा हो जाती थी। तो सफाई व्यवस्था तो होती है, बट उसके बाद जो छोटे छोटे थैले वाले जो बचा कुचा कचरा वो वहीं पे डाल के चले जाते हैं। अब इसके लिए हमने बीच में एक बार रखा था कि दिन में 2 बार सफाई होनी चाहिए, पर दिन में कोई थैला अपना हटाए, दिन में कचरे की गाड़ी आए तो उसमें कचरा डाले। अपन प्रेरणा दे सकते हैं, अपन पब्लिक को समझा सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं। क्या वास्तव में वहाँ होनी चाहिए, आपको लगता है? जरूर होनी चाहिए। मैं तो बोलूँ उसमें रात की एक और पाली चालू करनी चाहिए जिससे और व्यवस्था अच्छी हो। तो दिल्ली गेट से लेके बाबू बाजार, मीनापाड़ा, नेहरू बाजार, ये सारा क्षेत्र जो मंडी क्षेत्र गणना जाता है, 30% एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी अलॉट था। उसमें क्या हुआ था उस समय पे, वो हमारे चुनावी मुद्दों में नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी का वर्क ऑर्डर दे चुके थे। बाबू बाजार के क्षेत्र के बाद स्मार्ट सिटी का फंड न होने की वजह से नेहरू बाजार, मीनापाड़ा, नयापुरा क्षेत्र छोड़ दिया जा रहा था। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा मतलब परेशानी देखनी जा रही पड़ी थी कि अब ये 4 गलियां ना निगम बनाएगी ना स्मार्ट सिटी बनाएगा, तो बनाएगा कौन? जी सर, 2019 से लेके 2024 तक जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जहां जहां कार्य की अपील करी है, थोड़ा लेट जरूर हुआ होगा, हो सकता है 2 महीने की जगह 4 महीने हो गए, पर काम में किसी ने मना नहीं किया है। अब आगे ये उप महापौर, महापौर सबने हमको अच्छे से कोऑपरेट किया। महापौर जी ने बोला कि ये वार्ड तेरा ही है, तू ही इसकी करता धरता है, तू जैसे बोलेगी, क्योंकि महापौर जी को मैंने अपील की थी कि आप उद्घाटन के समय आइए। बोले 49 और 61 में मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क है शक्ति नगर का ही टुकड़ा, तो ये भी आपके वार्ड में समझो, आप ही इसके पार्षद हो, यूं समझ के आप काम करवाओ। काम करवाया। नाली का काम बाकी इसलिए है कि बस वही कि आगे का कनेक्टिंग रोड चालू हो जाए तो ये काम भी हो जाएगा। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की एक खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सियासत का जायका फिर से सजाए होटल देवदर्शन यानी कि फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर बिल्कुल जो खाना है स्वदेशी मिलता है और हमारे खास इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना। और बिल्कुल हम सियासत के जायके में लगातार नगर निगम के जो पार्षद रहे, यानी कि वार्ड के जनता के बीच रहे, और जनप्रतिनिधि जो एक निगम में जाते हैं और तालमेल जो रहता है जनता के बीच जनप्रतिनिधि का, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में आज बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 49 की, यानी कि 49 की जो पार्षद महोदया है जयश्री जी मेरे साथ हैं, और इनसे जानना चाहेंगे वार्ड 49 की जनता के बीच रहे हैं, क्या तालमेल रहा और कहाँ काम किए हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं। हालांकि ये पूरी जो चर्चा है सियासत के जायके में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। धन्यवाद सर। मैम, वर्ष 2019 की बात करें तो आप चुनाव जब लड़े थे और चुनाव बकायदा आपने जीता भी था, बिल्कुल बात करेंगे जो चुनाव जो हुआ था, किस तरह का उस दरमियान क्या माहौल था, कैसे कितने वोटों से जीते, क्या था? 2019 में सर जो चुनाव हुए उसमें हमारा बीजेपी से मैं पार्षद के तौर पे जीती हूँ। हमारा वार्ड में आता है धान मंडी, शक्तिनगर, अलका होटल, सभी में भारी मतों से जीत के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमने भारी मतों से जीता जी। बिल्कुल मैम, सियासत का जायका है और जिस तरह से अपन देख पा रहे हैं कि यानी कि वार्ड 49 की आप जनप्रतिनिधि रहे, निगम में गए, कोई ऐसे 5 प्रमुख कार्य बताए जो 5 सालों में आपने किए हैं? सर पहले तो 5 साल का कार्यकाल 5 साल का कभी हुआ ही नहीं था, 2 साल उसमें कोविड आ गया था। जी बिल्कुल। उसके बाद भी प्रमुख जो कार्य आप जो मुझसे जानना चाहते हैं, अगर देखने जाए तो सभी शक्तिनगर की गलियों में नाली निर्माण का काल कंप्लीट हो चुका था जी। स्टार्टिंग में ही हमने नाली निर्माण को प्रायोरिटी ली थी क्योंकि वो बहुत सालों से ड्यू थी। रहमान कॉलोनी में एक पनगट गत 12 वर्षों से खराब पड़ी थी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसकी नई जगह आवंटन करके पनगट लगाई गई। रेगर कॉलोनी में प्रमुख जो मार्ग कनेक्ट करते हैं सूरजपुल और इधर राजस्थान बेकरी की तरफ, इन सब
गलियों को हमने 4 नई गलियों को व्यवस्थित नई सड़क जी। निर्माण कराया गया। रेगर कॉलोनी में एक पनघट जो खत्म हो चुकी थी, उसकी भी जगह हमने पूरी टंकी वगैरह मोटर वगैरह चेंज कराई, सिर्फ स्ट्रक्चर वही रहा, जी। तो उसको भी अपन नई पनघट यानी कि में गिना जा आपने सकता न्यू है। मरम्मत करवा के नया अपडेट पूरा किया, नया, ठीक है। 70 से 80% काम नया हुआ, जी। सिर्फ स्ट्रक्चर जो था वो पुराना था, बाकी 70 से 80% पूरा नया हुआ। जी। रेगर कॉलोनी में बिलोचिस्तान स्कूल करके है, जी। वो उसकी छत जर्जर हो रही थी, जी। छत पे बारिश का पानी आता था, बच्चों के ऊपर गिरता था, इतनी हालत खराब थी, हमको लगता था रिस्क है, तो उसको प्रायोरिटी पे लेके पूरी स्कूल का निर्माण नया, एक पूरा पोर्शन नया बना गया, जी। जिससे बच्चों को पढ़ाई में आगे भविष्य उनका और सुधर जाए, जी। स्कूल को भी राहत मिल जाए। तो बिल्कुल ये 5 कार्य आपने प्रमुखता से किए हैं, जनता के बीच रहे हैं। हालांकि सियासत का जायका है, बिल्कुल यहाँ जन मुद्दों की बात भी की जाएगी। तो मैम अब जनता के सवालों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि सियासत का जायका है तो कुछ न कुछ राजनीति के जायके में सियासत का जायका यानी कि तालमेल तो बिठाना है, तो जनता के सवाल की ओर रुख करेंगे। शक्तिनगर के अंदर की जो रोड और नालियां हैं वो लंबे समय से नहीं बन पाई, क्या कहेंगे इस पर? सर, नालियां तो स्टार्टिंग पीरियड में ही बन गई थी, 2020 जैसे ही कोविड बीच आपके में कार्यकाल होल्ड में हुआ बन गई था, थी? सारी नालियां हमारे कार्यकाल में बन चुकी हैं, एक बार बन चुकी हैं। कुछ नालियां वापस डैमेज उस वजह से हुई कि रोड वापस मेंटेनेंस पे आ रहा है या कुछ, जी। और 3 गलियां अभी ड्यू चल रही हैं, जो वर्क ऑर्डर हो चुका है, पर ठेकेदार के तालमेल की वजह से उसको कैंसिल किया गया। जैसे अभी न्यू शक्तिनगर की बात करूं, न्यू शक्तिनगर का रोड हुआ था 2022 में सेंक्शन, वो ठेकेदार के दिक्कत की वजह से वर्क ऑर्डर कैंसिल हुआ, वापस हुआ है, अभी 1.5 महीने पहले ही उसका रोड का निर्माण हुआ है न्यू शक्तिनगर में। वैसे ही जो 3 गलियां ड्यू चल रही हैं, गली नंबर 13, 14 और 15, जी। जिसमें मेरा खुद का निवास है 15 में, तो अच्छा। पर हम क्या कर सकते हैं, जब ठेकेदार का जो काम है वो ठेकेदार टाइम पे नहीं करेगा तो निगम का टेंडर तो कैंसिल होना ही है। बिल्कुल मैम, पर वो इतना आश्वासन देती हूँ कि ये महीने में वो भी हो जाना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, तो यानी कि अभी वो कंपल्सरी हाँ, चलेगा, वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। मैम आप कह रहे हैं हालांकि ठेकेदार की कुछ लापरवाही आ रही है, और इस तरह से देखा जाए तो आप अभी निवर्तमान पार्षद है, यानी कि प्रशासक लग गया है, तो कहीं ना कहीं सुनवाई में आपकी धीरे हो रही है या फिर सुना नहीं जा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी 1.5 महीना पहले मैंने आपको यही तो अवगत कराया कि न्यू शक्तिनगर की सड़क हमने खड़े रह के बनवाई है, जो पहले ड्यू थी, पर अब जैसे प्रशासनिक पे आ गया तो काम थोड़ा धीरा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। काम तो अभी भी हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैम, अगला मेरा सवाल है, रहमान कॉलोनी में अगर बात करें तो घरों के आप पनघट तो आप वहाँ बना चुके हैं, ठीक है, जन सुविधा आपने दी है, बिल्कुल आपका कार्य आपने किया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, ये कहना है उनका, जो घरों के बाहर तार लटके हुए हैं लंबे समय से, उनके लिए कोई प्रबंध किए हैं क्या, या फिर किए जाएंगे, क्या है? रहमान कॉलोनी का जो एंट्रेंस है ना सर, वो आप गेट अंदर जाएगी ना तो कचरे की गाड़ी भी व्यवस्थित जा नहीं सकती। हमने शुरू में तो कचरे की गाड़ी भी बाहर खड़ी रखती थी, उनकी व्यवस्था भी अंदर करवाई, बड़ी गाड़ी वहां जा नहीं सकती। तो ये मेजरली देखने जाओ तो आरएससीबी का काम है, आरएससीबी का काम है जो वायरें खींच के व्यवस्थित करे। तो इसके लिए भी हमने 2 बार एप्लीकेशन लगाई है, पर यही है कि गाड़ियां नहीं जा पाती है, जो मरम्मत हो सकती थी वो करवाई, 2-3 जगह पे पेड़ के वजह से वो गाड़ियां उस पे झाड़ियों में आ रहा है, तो वो पूरा सर्विस लाइन खुल के नहीं लगने की बात चल रही है, पर उसमें भी यही है कि आरएससीबी की प्रायोरिटी पे जाएगा। बिल्कुल, यहाँ वार्ड 49 की बात की जा रही है और जनप्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने बताया कि जिस तरह से रहमान कॉलोनी की बात की, यानी कि जो तार जो है, यानी कि विद्युत विभाग की जो गाड़ी है वो अंदर नहीं जा सकती है। हालांकि ये जो इनकी तरह से प्रयास किए गए, 2 बार इन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि जनप्रतिनिधि तक आपकी बात जरूर पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी तरह का है, यानी कि सियासत का जाएगा, या जनता और जनप्रतिनिधि के बीच के तालमेल की बात की जा रही है। मैम अगला सवाल की बात करूंगा मैं, कि रेगर कॉलोनी की आपने बात की है, तो कितने सुलभ शौचालय वहां बनाए, क्योंकि जनता वहां रहती है, सुलभ शौचालय की लंबे समय से मांग है। मेरे कार्यकाल में मैंने सबसे ज्यादा काम रेगर कॉलोनी में करवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सड़कें बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल खत्म की गई थी, जहाँ पे जरूरत थी वहां पे हमने पेचवर्क कराया, 3-4 गलियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उनका हमने नया निर्माण कार्य करा। एक सुलभ शौचालय की बात करें तो वहां पे आप अंदर घुसते हैं, पानी जो होता है ना, जो यूरिन के लिए जाते हैं किसी, वो पूरा बाहर आता था, उसको पूरा खत्म करके, पूरा निरस्त करके नया हो चुका है काम, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। और एक को हमने मेंटेनेंस पे डाला था, क्योंकि उसमें इतनी मरम्मत की जरूरत थी, पूरा नया बनाने की जरूरत। दोनों कार्य ओके हो गए? दोनों कंप्लीट है जी बिल्कुल। ये सुलभ शौचालय में भी इनकी पूरी मरम्मत यानी कि वो भी करवाया है, और जो अपडेट करना था वो भी इन्होंने किया, ठीक है। अगला सवाल में मेरा ये था, यानी कि जनता के बीच आप रहे हैं और जनता के बीच रहे हैं, तो सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि स्वच्छता सबसे पहले उदयपुर का सबसे अहम मुद्दा है, इस पे क्या कहेंगे?
स्वच्छता के लिए नगर निगम अपनी जो जो टीम है वो व्यवस्थित रूप से करती है। जी हमारे वार्ड में 2 जमादार लगते हैं। जी वार्ड बड़ा है, जी। जमादार भी 2 हैं, व्यवस्थित रूप से काम होता है और जहाँ पे कमी पेशी लगती है हमारे पास अगर शिकायत आती है तो हम उसका 100% निरस्त करने का काम करते हैं। मैम एक चीज और है, जैसे सफाई में अगर बात की जाए, जैसे आप अभी निवर्तमान पार्षद हैं, ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं आई या समस्या तो नहीं आई, यानी कि अधिकारी नहीं सुनते हैं ये कोई? नहीं, हमने शुरू से ही अधिकारियों से ऐसे तालमेल बना के रखे हैं कि आज भी एक फोन पे काम हो जाता है। बिल्कुल मैम, अगला मेरा ये है कि जो आपके शक्तिनगर की बात करें तो वहाँ जो पार्किंग व्यवस्था है उसके लिए जो गाड़ियां नॉन पार्किंग में खड़ी हो जाती है उसके लिए कोई प्रबंध किए हैं या फिर आपकी साइड से कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है निगम में कि हाँ वास्तव में होना चाहिए? मैंने बोर्ड मीटिंग में 2 बार ये प्रस्ताव रखा था जी कि ये जो गाड़ियां हैं ये नगर निगम की टाउन हॉल की जो पार्किंग है जी उसमें कराई जाए, उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाए जी कि आप मंथली इसका ये एक वाउचर बना दीजिए तो वो रेगुलर पार्किंग करें। अब वो बात तो वहां से रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा भी मुहिम चलाई गई कि गाड़ियां टो करके लेके जाते थे व्यवस्थित रूप से पार्किंग, और उन्होंने ये भी समझाइश करी कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते तो आप अपील तो कर सकते हैं कि डिवाइडर के एक तरफ गाड़ी रहे एक तरफ गाड़ी छूटी रहे तो व्यवस्थित हो। बट ये है कि ये मार्केट की जैसा कमर्शियल काम चल रहा है तो रेसिडेंस पार्किंग न होने की जगह पे गेस्ट जो आते हैं, जो बेचने आते हैं, सामान लेने आते हैं, बिल्कुल, जो वो ग्राहक आते हैं उनके ज्यादा होते हैं तो वो 15-20 मिनट आधे घंटे में रवानगी हो जाती है। परमानेंट पार्किंग कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। पहले होती थी कि जो 6-6 महीने 3-3 महीने पड़ी रहती थी, अब वो परमानेंट पार्किंग वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ये पार्किंग व्यवस्था की बात की गई है और बिल्कुल फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि जो मैम बता रहे हैं और आपके वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, आपको कोई लगता है बिल्कुल यहाँ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि आपकी बात जरूर जनप्रतिनिधि तक पहुंचे। हमारा भी यही प्रयास है। और आज जो सियासत का जायका आप देख पा रहे हैं, होटल देवदर्शन की बात कर रहे हैं, होटल देवदर्शन में है और सियासत का जायका है। मैम कॉफी भी आ गई है तो क्यों नहीं इस पे भी चर्चा की जाए। आप जरूर चुस्की लेके बताएं कि क्या इसमें भी विशेषता रही है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता और निगम में तालमेल बिठाते हैं तो दोनों की व्यवस्था आप बैठाते हैं। तो बिल्कुल चाय के साथ शुरुआत करेंगे अगले सवाल की और, तो बिल्कुल आप लीजिए। तो ये देवदर्शन में है और सियासत का जायका है, यानी उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है। फिलहाल होटल देवदर्शन की बात करेंगे। यहाँ जो खाना है व्यवस्थित आप देखेंगे स्वदेशी खाना, यानी कि मक्की की रोटी और सरसों की साग भी यहाँ जो है मात्र 99 रुपीज में यहाँ उपलब्ध है। और लगातार आप देख रहे हैं सियासत के जायकों में अलग अलग पार्षदों से मिला रहे हैं। मैम बिल्कुल आप स्वाद लेके बताएं किस तरह का देवदर्शन का स्वाद है। देवदर्शन मेरे वार्ड क्षेत्र में आता है। जी जी, प्रथम बात जी, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं जी। जो भी आया है, भले टूरिस्ट आया है, एक बार तो उसका पॉजिटिव आता है। और जो आप देसी खाना बोलते हैं वो अपन ढूंढते हैं क्योंकि आजकल पास्ता और पिज्जा में ही सब पड़े हैं। सही बात है, देसी खाने के लिए स्पेशली ढूंढते हैं लोग। जी बिल्कुल। तो कॉफी का चुस्की लिए कैसा लगा? बिल्कुल, मेरा इस पे एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो एक सवाल हो ही जाए। वार्ड की जनता की जैसा है या निगम की जैसा स्वाद है कॉफी का? ये वो कड़ी है जो हम पार्षद हैं जी। अच्छा, पार्षद व्यवस्थित चार्ज कर दे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा ये महिला शक्ति, यानी कि आप एक गृहिणी है और जिस तरह से महिला शक्ति है तो इन बारीकी से उन्होंने बता दिया कि भाई हम जो पार्षद है वो कॉफी में है। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं पार्षद का काम यही है कि दोनों का तालमेल, यानी कि आप पीने वाला क्या और चाय पिलाने वाला का दोनों का तालमेल बिठाता है। तो हालांकि फिलहाल मैं छोटा सा ब्रेक चाहूंगा, ब्रेक के बाद फिर से आपसे अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। लगे रहे उदयपुर न्यूज के साथ। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और सियासत का जायका आप देख रहे हैं। इसमें बात करेंगे वार्ड 49 की जो जनता थी, यानी कि उसके बीच जो जनप्रतिनिधि जयश्री जी ने बताया, बकायदा जो सवालों की बात थी, अलग अलग मुद्दों की जन मुद्दों की जो बात थी, यानी कि हमारे इन्होंने बकायदा जो बताया है। और फिलहाल अगले सवाल की ओर रुख करेंगे उससे पहले बताना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम का खास जो प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले, और होटल देवदर्शन में है और यहाँ सियासत का जायका फिर से सजा है। तो मैम सवालों की ओर बात करेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद फिर से अपन आए हैं। तो बिल्कुल सवाल अगला मेरा ये है कि आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते बताएं कि मतलब जो शहर के अंदर जो वारदातें हो रही है
यानी कि आपके वार्ड में भी कंगन चोरी की वारदात हुई थी पहले। फिलहाल ठीक है, पुलिस अपना काम करती है, फिर भी क्या सख्ती होनी चाहिए और क्या आपकी तरह से पहल की गई है? बिल्कुल, मैं इस बात पे जरूर आपकी सहमति पे हूँ कि महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए अभी प्रशासन भी सख्त हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ये कंगन चोरी हुए, उसी समय प्रशासन एकदम एक्टिव हो गई, उन्होंने उनका रेगुलर अपडेट लेके उनको पकड़ लिया। और महिलाओं की जैसे सेफ्टी की बात करें तो पहले से परसेंटेज के देखने जाओ तो महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी रिव्यूज भी कम हो गए हैं, जो क्राइम्स थे वो कम हो गए हैं, नाइट टूरिज्म बढ़ गया है। उदयपुर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए प्रशासन अपनी खुद तन मन लगा देते हैं। कोई वीआईपी एंट्री होती है, कोई बड़ी शादी होती है तो आप देखिए कितनी सख्ती रखते हैं, ट्रैफिक रूल्स बढ़ जाते हैं, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। और मुझे नहीं लगता अब रात को जैसे फतेह सागर वगैरह जाओ तो वैसे भी प्रशासन एक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अपन उस फेस में है जी। और डे बाय डे उसको इंक्रीज करा जा रहा है। उसको और सहयोग देने के लिए हम, अगर हमारे लायक कुछ काम होगा तो हम भी उसमें सहयोग देंगे। बिल्कुल, यहाँ अगर बात की गई है, मैम ने बताया कि महिला को प्राथमिकता देना क्योंकि हर जगह हर विभाग का कर्तव्य है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भी कि यत्र नार्यति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जिस तरह से नारियों का जो आधार है वो रहना चाहिए। फिलहाल मैम अगला सवाल मेरा ये है कि सियासत का जायका है और आपकी बात करेंगे, वार्ड 49 की जनता की बात करेंगे। आप जनता के मुद्दों को लेकर नगर निगम के जो बोर्ड बैठक थे, कितनी बार गए आप? सर, मैं बोर्ड मीटिंग में जाती तो हूँ, लास्ट 2 मीटिंग नहीं गई क्योंकि वहां पे बोर्ड मीटिंग की जगह सिर्फ आपसी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती थी। जो काम होते थे वो वैसे भी बोर्ड मीटिंग के, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्षद के काम बोर्ड मीटिंग के कहने से हुए हों। वो डायरेक्ट जाओ, अधिकारी से मिलो, अपनी एप्लीकेशन लगाओ, वही काम वही प्रोसेस फॉलो होती है। बोर्ड मीटिंग में ये होता था कि उनको एक फॉर्मेट दिया गया है, हमको जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले दिया गया है, वो मुद्दों पे ही चर्चा होनी चाहिए। पर वहां पे वो मुद्दों को छोड़ के और ही मुद्दों पे चर्चा होने लगी थी। आपसी अपनी पार्टी को ऊपर करने के लिए लड़ाई होती थी। तो शुरू के 3-4 मीटिंग हम गए, 2 साल तो मैंने जैसे आपको अवगत कराया, कोरोना की वजह से बोर्ड मीटिंग भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद महापौर जी भी हमारे इतने अच्छे से कोऑपरेट करते थे, जो भी काम होता था हम अपनी एप्लीकेशन लेके जाते थे, अधिकारियों से काम हो जाता था जी। बोर्ड मीटिंग का एक मुद्दा ये मैंने पहले भी एक बार अवगत कराया था कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से पार्षद का काम कंप्लीट नहीं होता है। पार्षद का काम पूरा तन मन धन से निगम जाके, जो मैंने बोला ना, एक कड़ी है, ये कड़ी है, जो हमको शिकायत आती है हम आगे बढ़ के या फोन पे या एप्लीकेशन द्वारा कर देते हैं। आप बोर्ड बैठक से संतुष्ट नहीं है? मतलब वहां पे जो मुद्दे की बात जरूर मैं संतुष्ट हूँ, यूं नहीं संतुष्ट नहीं हूँ, पर उसके मुद्दों में जो आता है, जो अपने को एक फॉर्मेट दिया जाता है कि 4 मुद्दे हैं, इस पे चर्चा होगी, पर उस 4 मुद्दों के अलावा जो, देखो आप समझ रहे हैं, उसके अलावा पक्ष और विपक्ष की बातें ज्यादा हो जाती थी। इसकी वजह से मतलब तालमेल में कहीं ना कहीं कमियां रहती और मुझे नहीं लगता जिसने अपनी आवाज उठाई उससे ज्यादा तो वो बिल्कुल। यहाँ भी मैम ने बताया कि जो नगर निगम की बोर्ड बैठकें जो थी, यानी कि उनका जिक्र किया है और उन्होंने बताया कि भाई वहाँ जो मुद्दे की बात होनी चाहिए थी वो नहीं होके बल्कि पक्ष विपक्ष की बातें होने लग जाती थी। कहीं ना कहीं जो तालमेल था वो ऊपर नीचे हो ही जाता था। ऑब्वियसली मैम अगला जो सवाल है मेरा, बात करेंगे जो लिंक रोड यानी कि जो मेवाड़ मोटर गली की बात करेंगे, ये जो ट्रैफिक रहता है इसके ऊपर कोई विशेष आपने कदम उठाए क्या? सर, लिंक रोड जब हमारा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ जी, तब की और अभी की कंडीशन अगर आपको मैं फोटो दिखा दूं जी, तो 20 फीट का फर्क पड़ गया है। जो केबिन्स थी वो उसको पीछे अलॉट कराया गया, और यही लिंक रोड जो कनेक्ट होता है राजस्थान बेकरी और मेवाड़ मोटर गली को, मेवाड़ मोटर गली की भी हालत बिल्कुल खत्म थी। नया सड़क का निर्माण हुआ है और जैसे ही ये कनेक्टिंग रोड आगे जाएगा भविष्य में और इसका डेवलपमेंट होगा। मैम एक चीज और है, आपके जो वार्ड में ठीक है आपने ये व्यवस्था बिठाई है मेवाड़ मोटर, लेकिन या धान मंडी की बात करेंगे या सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? काफी सारी मंडी है लेकिन गंदगी भी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि लोग इधर उधर कचरा डाल देते हैं। इसके लिए कोई सख्त कदम होने चाहिए। धान मंडी क्षेत्र सब्जी मंडी का ही क्षेत्र है जैसे बोला जाता है, तो सफाई व्यवस्था तो होती है, बट उसके बाद जो छोटे छोटे ठेले वाले जो बचा कुचा कचरा वो वहीं पे डाल के चले जाते हैं। अब इसके लिए हमने बीच में एक बार रखा था कि दिन में 2 बार सफाई होनी चाहिए, पर दिन में कोई ठेला अपना हटाए, दिन में कचरे की गाड़ी आए तो उसमें कचरा डाले। बिल्कुल अपन प्रेरणा दे सकते हैं, अपन पब्लिक को समझा सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं। नहीं, क्या वास्तव में वहाँ होनी चाहिए आपको लगता है? जरूर होनी चाहिए। मैं तो बोलूं उसमें रात की एक और पाली चालू करनी चाहिए जिससे और व्यवस्था अच्छी हो, ये हमारा सुझाव है। तो बिल्कुल मैम, आपको भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा कि आप जो उदयपुर न्यूज पे कह रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि ये सुधार होना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए। तो इसके लिए आपका हमारे तरफ से वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है, यानी कि गंदगी को धो डाले,
यानी ये स्वदेशी हैं, जो आपकी जनता से भी आप अपील कर सकते हैं बिल्कुल कि जो गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, क्योंकि सफाई की अगर बात आती है तो वाइटेक्स आपको यूज करोगे तो गंदगी जरूर साफ हो जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने माध्यम से भी जनता से अपील कर सकते हैं। सफाई का अभियान निकाला है, इसीलिए इसकी मुहिम चल रही है। बिल्कुल, अब सफाई चाहिए तो यूज तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ मुहिम सफाई की बात की है मैम ने, और वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट की बात की है, यानी कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि जो आप नगर निगम के बोर्ड बैठक में गए, बैठक में आप ऐसे कार्य जिसकी के चुनावी घोषणा पत्र में आपके कुछ कार्य होंगे, आप ये कार्य बताएं जो आपके घोषणा पत्र में नहीं थे बल्कि आपने किए, जैसे कि आपने एक बार बापू बाजार में भी कुछ कार्य को लेकर काम किया था, वो हमारा जो काफी वार्ड है, मेहनत मशक्कत करनी पड़ी उस कार्य में। हमारा जो वार्ड है उसमें 70% स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आता है और 30% है जो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। तो दिल्ली गेट से लेके बाबू बाजार, मीनापाड़ा, नेहरू बाजार, ये सारा क्षेत्र जो मंडी क्षेत्र गणना जाता है, 30% एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी अलॉट था। उसमें क्या हुआ था, उस समय पे वो हमारे चुनावी मुद्दों में नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी का वर्क ऑर्डर दे चुके थे। बाबू बाजार के क्षेत्र के बाद स्मार्ट सिटी का फंड न होने की वजह से नेहरू बाजार, मीनापाड़ा, नयापुरा क्षेत्र छोड़ दिया जा रहा था। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा मतलब परेशानी देखनी जा रही पड़ी थी कि अब ये 4 गलियां ना निगम बनाएगी ना स्मार्ट सिटी बनाएगा, तो बनाएगा कौन? जनता को परेशानी होगी। उसके लिए थोड़ी अधिकारियों से लड़ाई भी करनी पड़ी थी। अच्छा। और 2-4 बार उनके लिए लड़ना भी पड़ा था, क्योंकि पब्लिक कहाँ जाएगी, निगम उसका लेगा नहीं, क्योंकि वो निगम से ये जवाब मिला था कि स्मार्ट सिटी बनाएगी। स्मार्ट सिटी ने बोला हमारे पास फंड खत्म हो चुका है। तो हम बाबू बाजार के बाद पीछे की जो नेहरू बाजार प्रमुख मार्ग गिना जाता है, कनेक्टिंग मार्ग है जो नयापुरा मीनापाड़ा को कनेक्ट करता है, जस्ट बाबू बाजार के बैक साइड है सर, पर उसको मना कर दिया गया था। हमने बहुत मुश्किलों से उसको भी स्मार्ट सिटी के अंदर लेके और सीसी रोड में कन्वर्ट करवाया, क्योंकि सीसी रोड भी मना की गई थी वहां पे। तो बिल्कुल मैम अगला सवाल रुक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि एलिवेटेड रोड बन रहा है और ये जो ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, क्या इसके लिए अच्छे कदम होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी है इससे, तो कहीं ना कहीं अच्छे कदम उठाने चाहिए? एक अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है ये भविष्य को आप विजन करिए। एमएलए साहब ने बहुत मुश्किलों से ये एलिवेटेड रोड पास करवाया है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस मुद्दे पे रखा है, मैं उनको धन्यवाद करूंगी। अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं समझती हूँ कि इस वजह से थोड़ी ट्रैफिक समस्या गड़बड़ हो रही है, पर आप 1 साल बाद का विजन देखिए, 2026 के बाद 27 में जब ये रोड चलेगी ना, तब आप ही इसको धन्यवाद करेंगे। अच्छा, कि हाँ वो वर्थ था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है, तो यहाँ मैम का यही कहना है। तो फिलहाल एलिवेटेड जो बन रहा है उदयपुर शहर का, यानी कि उसको देखेंगे 2027 तक जो बन के तैयार होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कितना उसमें फायदा है और कितना नुकसान है। मैम अगला सवाल मेरा ये, आपने जिक्र किया कि सुरक्षा वास्तव में होनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से आपने पहल भी की है, लेकिन आपने जब वादे किए थे यानी कि कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाने की, क्या वो सारे लग पाए हैं? सर सीसीटीवी रखना था सिक्योरिटी के लिए। मेरी मुहिम ये थी कि सब जगह पे जहां जहां पे प्रमुख चौराहे हैं वहां पे सीसीटीवी लगे, जैसे दिल्ली गेट पे लगा हुआ है, बाबू बाजार में लगा हुआ है, पर जो अंदर सिटी के अंदर जैसे सकड़ी गलियां कनेक्ट करती है, जगह होती है, वहां पे अभी भी सीसीटीवी की ड्यू है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे बाद जो भी हो इस मुहिम को आगे चले, क्योंकि ये सबसे प्राथमिकता इसलिए कि कल को रात को कोई वारदात होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है, वो सीसीटीवी से ही पता पड़ता है कि क्या हुआ था। बिल्कुल यहाँ सीसीटीवी की बात की है, यानी कि डेलीगेट चौराहे पे जो सीसीटीवीज लगे हुए हैं, बापू बाजार में लगे हुए हैं, इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन कुछ एरिया और है जहाँ लगने चाहिए लेकिन नहीं लग पाए, तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ भी अपील की है वो लगने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और भी इससे ऊपर बनी रहे, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर और भी अच्छा दिखे। तो कहीं ना कहीं मैम बात करेंगे, यानी कि जो मेन उदयपुर शहर का जो पार्ट है, यानी कि नगर निगम के आसपास आपका वार्ड है और नगर निगम के आसपास है, लेकिन नगर निगम के अगर बात करें तो निगम में आप जो गए थे पार्षद बन के, उसके बाद जनप्रतिनिधि के रूप में आपने कार्य किए, लेकिन निगम के बोर्ड बैठक में आप कह रहे हैं इस तरह की रहे, लेकिन उपमहापौर और महापौर यानी इनसे कैसे क्या तालमेल था, मतलब क्या इनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? आपके सारे कार्य जो लेके गए हैं उस पे अमल किए गए या हुए हैं या नहीं हुए? देखिए सर, 2019 से लेके 2024 तक जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जहां जहां कार्य की अपील करी है, थोड़ा लेट जरूर हुआ होगा, हो सकता है 2 महीने की जगह 4 महीने होंगे, पर काम में किसी ने मना नहीं किया है। अब आगे ये उपमहापौर महापौर सबने हमको अच्छे से कोऑपरेट किया।
और हमारी निर्माण समिति के उस समय अध्यक्ष थे ताराचंद यूँ, जो अब एमएलए के जी, पद जी, पे जी, हैं, जी। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, तभी तो ये निर्माण कार्य हो सके। जी जी मैम, वैसे तो सारे सवालों की ओर बात की है, सियासत का जायका है और अब अंतिम पड़ाव में है सवालों के। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब अगला चुनाव आप लड़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्योंकि सीट तो बिल्कुल महिला है, आप बाकायदे आप वार्ड में रहे, जनता के बीच रहे, तो चुनाव लड़ना है या नहीं? जरूर सर, 5 साल के कार्यकाल ने ये तो सिखा दिया कि आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए। अगर मौका मिला, परिवार में सभी सक्षम है। मेरे ससुर जी सुरेश जी असनानी, वो भी समाज सेवा और बीजेपी में बहुत वरिष्ठ रह चुके हैं। मेरे देवर अमन असनानी, जो छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, सभी कार्यरत हैं, तभी मुझे टिकट मिला था। अगर मौका मिला परिवार में किसी को भी, तो सब तैयार हैं। अच्छा, तो बिल्कुल परिवार का किसी को कैंडिडेट को मिलता है, जरूर जरूर, हम तन मन धन से तैयार। फिलहाल सियासत का जायका आप देख रहे हैं और वार्ड 49 की बात की गई है। यहाँ जनप्रतिनिधि जिस तरह से बात करते दिख रहे हैं, मतलब जो जनता के बीच में रहे और किस तरह से जनता की जो जन मुद्दों की बात ही निगम में ले गए और निगम से वहां तक कार्य को करवाना कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि का काम है। फिलहाल मैम बात करेंगे, दान मंडी क्षेत्र की बात हुई है, मेवाड़ मोटर गली की बात हुई है, लेकिन जो लिंक रोड यानी कि ये बात करेंगे, यानी कि झूलेलाल भवन वाला जो लिंक रोड है, यहाँ पर जो नालियां बांस मारती है, इस पे कोई विशेष, क्योंकि रोड तो आपने बनवाई है, लिंक रोड हमने बनवाई है, पर आपको इस पे भी मैं अवगत कराऊं, वो वार्ड 61 का है जी क्षेत्र। अच्छा, तो फिर भी मैंने अपने कार्यकाल में इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता था भविष्य में बोटल नेक का काम होगा, तो एक ऑल्टरनेट रास्ता चाहिए। वो पहले से ही बात हो चुकी थी। महापौर जी ने बोला कि ये वार्ड तेरा ही है, तू ही इसकी करता धरता है, तू जैसे बोलेगी। क्योंकि महापौर जी को मैंने अपील की थी कि आप उद्घाटन के समय आइए। बोले 49 और 61 में मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क है शक्तिनगर का ही टुकड़ा। तो ये भी आपके वार्ड में समझो, आप ही इसके पार्षद हो, यूं समझ के आप काम करवाओ। काम करवाया। नाली का काम बाकी इसलिए है कि बस वही कि आगे का कनेक्टिंग रोड चालू हो जाए तो ये काम भी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, अब सवालों की आखिरी ओर है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा नगर निगम, जैसे कि अभी आप वर्तमान में निवर्तमान पार्षद है, क्योंकि प्रशासक लग चुका है और प्रशासक लगने के बाद जिस तरह से पहले आप पार्षद थे, जनप्रतिनिधि थे, तब तो बात बिल्कुल वाजबी है कि आप निगम में जाते थे, अधिकारी से मिलते थे। अभी वर्तमान में अधिकारी आपसे सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं, क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, काम करने के लिए है। नहीं, क्योंकि देखो अधिकारियों का ये है, अधिकारियों का खुद को भी अंदर निगम में मैं देखने जाऊं तो कमिश्नर साहब के अंडर है। तो अगर कोई मेजर काम है तो निगम जाना भी हमारा अभी भी हक है। जब तक निवर्तमान पार्षद का टैग है, पूर्व पार्षद हो जाएगा तब देखेंगे। डेफिनेटली काम हो रहे हैं पर साइलेंटली कर रहे हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते जो पहले। नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, आप समझे मेरी बात को। जैसे आप निवर्तमान है, फिर भी जनता आपके पास आती है जरूर, अपेक्षा करती है कि बिल्कुल आप उस पार्षद की जो भूमिका है वो निभाएंगे। लेकिन वही जैसे सफाई को लेकर बात हो गई कि मैम यहाँ गंदगी हो रही है, कुछ करें, तो इसके लिए आप अधिकारी से बात करेंगे तो अधिकारी उसको सुनते हैं। अधिकारी भी आज भी उसी कॉर्पोरेट तरह से फीडबैक देते हैं, उसी तरह से काम करते हैं। वो अपना 100% दे रहे हैं जी। अंदर आपसी तालमेल नहीं बने वो अलग चीज है, हमारे साथ उनका बहुत व्यवस्थित है। बिल्कुल सियासत का जायका है उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है और आपने सुना है वार्ड 49 की। और बिल्कुल मैं जनता से भी अपील करूंगा उदयपुर न्यूज के माध्यम से, कहीं आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ कमियां हैं, तो बिल्कुल आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि वो आपके सवाल मैडम तक जरूर पहुंच पाए और उस पर जरूर यह अमल करे। क्योंकि मैम बात करेंगे जो अब आखिरी सवालों की ओर है, तो मेरा सवाल है आपसे, वार्ड 49 की जनता आपसे काफी अपेक्षित थी, आप जनप्रतिनिधि थे, जो काम कहीं नहीं हो पाया, कहीं वास्तव में चूक थी, यानी कि सफाई व्यवस्था को लेकर चूक हो गई कि रोड लाइट को कहीं बंद हो गई होगी, तो ठीक है, जनता का आवाज में गुस्सा भी हो गई होगी। तो एक जनता के बीच में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे उनको, जिनको आप मौके पे पहुंच के कई सुविधा नहीं दे पाए, तो सर मैं निगम के जो कार्य हुए हैं और जो नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो मैं जनता से माफी भी लूंगी, क्योंकि जनता ने बहुत आशाओं से हमको वोट दिए होते हैं, बहुत उम्मीदें होती है। अगर कोई काम ड्यू है, अभी भी मुझे लगता है जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, मैं अभी भी कोशिश करूंगी कि वो काम कंप्लीट हो जाए। जैसे मेरे को 3 गलियां अभी भी बाकी हैं जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने चुनावी मुद्दों में वो कौन सी गली है, थोड़ा सा जिक्र करके बताएं। गली नंबर 13, 14, 15 जी, ये जरूर कंप्लीट होंगी जब तक हम चुनाव के कैंपेनिंग पे नहीं जाएंगे, उससे पहले कंप्लीट करवा रहे हैं। इतना मैंने चुनावी मुद्दों पे सीरियसली लिया हुआ है कि हमने जो हमसे भी कोई आशाएं थी जनता को, वो कंप्लीट होगी। और हो सकता है हमारे बाद भी जो पार्षद होंगे उनको भी यही है, तो वो भी अपना 100% देंगे। बिल्कुल मैम, अब मैं सवालों की आखिरी ओर हूँ और फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासत का जायका है और
मैम आखिरी सवाल ये, शक्तिनगर जो आपका एरिया है, यानी कि देखिए कि वहाँ जो स्पीड ब्रेकर जो होने चाहिए थे वहाँ नहीं है, इसके ऊपर कोई विशेष किए हैं क्या? सर स्पीड ब्रेकर तो है, कुछ जगह है जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है, जैसे कि आप अंदर लिंक रोड देखेंगे या बीच में जो कुछ लोगों की मांग है, यानी व्यापारियों की मांग है लंबे समय से, तो वो नहीं बन पाई। ठीक है, कुछ बने हैं, वो लाजमी है, जहाँ थे वो बने, पहले जो थे वहाँ बन गए। मेन जो रोड है वहां पे है, जो साइड्स कनेक्टिंग है गलियां उसमें नहीं है जी बिल्कुल। और एक डिवाइडर सिर्फ खत्म हो चुका है। उसका रीजन ये है कि एक अशोका बेकरी से लेके पूरा रोड नया बना है एक तरफ का, तो उसके वजह से वो रोलर घूमने की वजह से वो अंदर दब गया है। वो एक ही डिवाइडर खत्म हो गया है, बाकी सब जगह स्पीड ब्रेकर अभी भी वैसी ही कंडीशन में प्रमुख मेन रोड पे। गलियों में हमको उसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि वो पूरी बड़ी प्रोसेस है, एसपी ऑफिस से भी परमिशन लेनी पड़ती है, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से वो सकड़ी गलियों में अलाउ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ये सियासत का जायका था और आपने देखा है वार्ड 49 की बात की गई। जयश्री जी मेरे साथ थे, जो जनप्रतिनिधि यानी कि जनता के मुद्दों की बात लेकर निगम में गए और निगम से जन मुद्दों को समाधान, समस्याओं का समाधान करते हुए जनता के बीच और वार्ड के बीच पहुंचे हैं और लगातार बात की है। मैम मैं जानना चाहूंगा, वार्ड में कितनी बार घूमते थे? वार्ड में हमारा 10 से 15 दिन में एक राउंड रेगुलर होता था, पूरे विद कार्यकर्ताओं के साथ होता, क्योंकि कार्यकर्ता भी वहां की एक कड़ी है जी। जिस एरिया का जो कार्यकर्ता होता था और जो अधिकारी जिसकी जरूरत होती थी उनको भी हम साथ लेके जाते थे। बिल्कुल, सवालों की ओर रुख कर रहे हैं और सवाल मेरा मैम अगला ये है कि जैसे कि वार्ड के अंदर आप कितनी बार घूमे हैं अभी तक? सर 10 से 15 दिन में हमारा एक रेगुलर राउंड हुआ करता था विद कार्यकर्ता विद अधिकारी, जिसकी हमें जरूरत लगती थी, जिस अधिकारी की, जैसे रोड का काम है, सफाई का काम है, उस अधिकारी को भी हम साथ लेके जाते थे। और इस बीच में अगर किसी का फोन आ गया या किसी की शिकायत आ गई तो उसके लिए हम उसी टाइम पे उसको निवारण करने के लिए पहुंच जाते थे। बिल्कुल मैम, ठीक बात है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जनता के बीच तालमेल बिठा के रखा और आप पहुंचते भी है। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वार्ड को देखें, अगर आपका जो वार्ड है जैसे सूरजपोल से लेते होते हुए ये जो पूरा जो एरिया जो है मेन सिटी का आ जाता है, तो जो वार्ड है आपका, अतिक्रमण में क्या कहेंगे इसमें? सर अतिक्रमण को हटाने के लिए मैंने 2-4 बार तो रेगुलर गाड़ी के साथ जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो कोई कॉपरेट नहीं करता था। जैसे कि आपको अवगत कराऊं, नगर निगम के बाहर जो सूरजपुर जाने का रास्ता है, वहां पे पहले सब्जी और ये फ्रूट के ठेले और चाय पताशे, पाव भाजी, सबके ठेले खड़ा रहा करते थे। उसको व्यवस्थित साइड में करके 13 से 14 केबिन बना के उनको व्यवस्थित रूप में वेंडिंग जोन में व्यवस्थित करवा के रखा है, जिससे कहीं ना कहीं इस मेन रोड को सुधार मिला है स्मूथ होने के। अतिक्रमण जहां लगता है वहां पे, जहां बोर्ड लगे हुए हैं, अननेसेसरी किसी की बाहर रखा हुआ है सामान, उसके लिए हमने कभी भी सिफारिश नहीं की है। हम बोलते हैं कि हटेगा तो व्यवस्थित रोड खुलेगा, जनता को सुविधा मिलेगी। तो बिल्कुल ये वार्ड के अंदर भी 15 दिन में एक बार जो सफर था, यानी कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो करते थे बकायदा। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, विषय देखा जाएगा, वैसे जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में काफी सारे तालमेल होते हैं और जन मुद्दों की बात होती है। आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपकी बात मैम तक पहुंचेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं सियासत का जायका। फिलहाल सब जितने भी नगर निगम के जो पार्षद रहे हैं, वार्ड की बात की, जन मुद्दों की बात की, तो बिल्कुल अलग अलग पार्षदों से मिला रहे हैं। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा और आप इसी तरह देखते रहिए उदयपुर न्यूज के साथ सियासत का जायका। नमस्कार।